सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का पेपर 2। जैसा कि मैंने पेपर 1 के अंदर बताया था, जो प्रोबेबल क्वेश्चन थे उसमें से 70% पेपर मेरे गेस्ट क्वेश्चन पेपर से आया है, गेस्ट क्वेश्चन से आया है। तो इसी तरह यही जो क्वेश्चन पेपर अभी मैंने निकाला है पेपर 2 का पदार्थ विज्ञान के, वो भी पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके उसके अंदर से बड़ा अपना टाइम डालकर इसमें निकाला है। सो अगर जिस तरह आपका संहिता के अंदर फायदा हुआ, पेपर 1 के अंदर फायदा हुआ, उसी तरह पेपर 2 के अंदर भी फायदा होगा। जैसे जैसे मैं आगे बताते जाऊंगा आपको पदार्थ विज्ञान पेपर बहुत इजी जाएगा। सो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के गेस्ट पेपर का। जो पहला टॉपिक है परीक्षा विज्ञानियम, तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एलक्यू का पॉइंट है, जो आना ही आना है, वो है चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा पूछेगा या फिर उसमें से कोई एक पूछेगा, लेकिन चतुर्विध परीक्षा आपको ये टॉपिक में करना ही है। उसके बाद है परीक्षा एवं प्रमाण महत्व। पीवाईक्यू पेपर 2 के अंदर महत्व के ऊपर एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स ही है, क्योंकि महत्व इम्पोर्टेंट है बहुत। और उसके बाद है विविध आचार्य अनुसार प्रमाण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपको एक बार नज़र से फेर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद है एसीक्यू। एसीक्यू में हम देखेंगे प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमा। ये चारों भी आपको पढ़ने हैं। इतने पढ़ने हैं कि बस आप 1.5 पेज एसीक्यू के लिख सके इजीली। ये हो गया अपना टॉपिक 1। अब हम देखेंगे आप्तोपदेश प्रमाण। इससे भी एक एलक्यू बनता है वो है आप्तोपदेश इन डिटेल। इसके ऊपर बहुत टाइम आया है, मेरे पेपर के टाइम पे आप्तोपदेश आया था। अभी इसके अंदर जो है आप्तोपदेश इन डिटेल, उसके अंदर व्याख्या, लक्षण, भेद, महत्व, ये ज्यादातर पूछ लेता है। उसके अंदर हमें देखना है कि शक्ति ग्रह हेतु, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। एक मिनट, एक, हाँ, शक्ति ग्रह हेतु। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है शक्ति ग्रह हेतु, वाक्य विज्ञान हेतु और आप्तोपदेश इन डिटेल। ये आप्तोपदेश स्टार्ट कर देता हूँ, ये आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। उसके बाद है एसीक्यू के अंदर आप्तोपदेश। एलक्यू के अंदर डिटेल में पूछेगा, एसीक्यू के अंदर बस व्याख्या या लक्षण पूछ लेगा। फिर उसके बाद है शब्द भेद और शब्द बोधक वृत्ति। ये शब्द बोधक वृत्ति, इसके ऊपर एसीक्यू बनता है। ये आपको शब्द बोधक वृत्ति कितने हैं, क्या एक्सप्लेन है, उसके उदाहरण वो आपको पढ़ लेकर जाना है। तो इस तरह पहला और दूसरा टॉपिक हमने देख लिया। पहला और दूसरा टॉपिक टोटल 26 मार्क का है। उसमें एक एलक्यू बनता है, 2 एसक्यू बनते हैं। तो मैं मैक्सिमम एक जो एलक्यू आने वाला आप्तोपदेश से आएगा, और 2 एसक्यू में से एक एसक्यू आप्तोपदेश और एक परीक्षा विज्ञान से आ सकेगा। और जो 6 एमसीक्यू है वो फर्स्ट टॉपिक से ही बनेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण। थर्ड टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। उसके अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसके अंदर जो सबसे पहले फोकस करना है इंद्रिय पंचक पर करना है। किस पर? इंद्रिय पंचक पर, उसकी उत्पत्ति, उसके कर्म पे, उसके कार्य पे, उसको हम देखना है कि इंद्रिय पंचक, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है इंद्रिय प्राप्य कारित्व और त्रयोदशकरण। त्रयोदशकरण 13 का जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद है एसीक्यू के अंदर जो हम देखेंगे थर्ड टॉपिक प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर एसीक्यू कौन से बनते हैं, वो है व्याख्या, निरुक्ति, महत्व। उसके ऊपर एक एसीक्यू बन सकता है। लक्षण भेद इसके ऊपर, और एक्सप्लेन प्रत्यक्ष बाधक हेतु। प्रत्यक्ष बाधक हेतु इसके ऊपर बहुत बार एसीक्यू आया हुआ है, मैंने ऑलरेडी स्टार किया हुआ है और बार स्टार कर देता हूँ। प्रत्यक्ष बाधक हेतु आपको अच्छे से पढ़ना है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाइए प्रत्यक्ष बाधक हेतु की। उसके बाद है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के अंदर अनुमान के भेद और हेतु, लक्षण, ये इसका मिलाकर एक एलक्यू बन सकता है, या फिर हेतु आभास प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े डिटेल है, आपको थोड़ा दिमाग लगा कर पढ़ना होगा। आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है, उसके एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है। हेतु, आभास, उसके प्रकार, फिर सद असद, हेतु और निदान महत्व। ये 5 टॉपिक एलक्यू और एसक्यू दोनों से बनते हैं। और उसके जो एसक्यू है अनुमान से, अनुमान ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके अंदर जो एलक्यू मैंने बताए हैं अनुमान, भेद, हेतु, इसमें से मिक्स 2-3 भी पॉइंट को पूछ ले सकते हैं। जैसा कि हेतु आभास के प्रकार पूछ लिया और अनुमान के भेद पूछ लिया, ये एक एलक्यू बन गया। या फिर हेतु लक्षण पूछकर हेतु आभास एक्सप्लेन कीजिए, ये एक एलक्यू बन गया। तो ये आपको 5 टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया। जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको 5 एलक्यू के अंदर डाला है, क्योंकि आपको मिक्स मिलाकर एलक्यू पूछेगा। और उसके बाद जो एसीक्यू, एसीक्यू में जो व्याख्या, लक्षण एक्सप्लेन कीजिए बोल के एक आएगा। पक्ष, सपक्ष वर्णन, अनुमति वर्णन,
परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साध्य। ये जो ऊपर गए हैं, ऊपर कौन से हेतु आभास, हेतु आभास के ही जो सब टाइप है, हेतु आभास के जो प्रकार है वही यहाँ पर एमसीक्यू में सिंगल या फिर दो पूछ सकता है, व्याप्ति, हेतु, साध्य, ये वर्णन कीजिए बोल के। तो ये हो गया हमारा टॉपिक 3 और 4, टोटल 42 मार्क्स का। बस ये स्टार्ट के 4 भी टॉपिक अगर आपके अच्छे से परफेक्टली हो गए हो तो आप इजीली पास हो सकते हैं। सो देखेंगे कि जो 2 एलक्यू है, एक पहले टॉपिक से है, एक दूसरे टॉपिक से 2 एलक्यू और 3 एसक्यू। जो पहले टॉपिक से एक एसक्यू बनेगा, प्रत्येक से 2 एसक्यू एक एलक्यू आना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वेटेजेबल टॉपिक है अनुमान प्रमाण। तो आपको अनुमान प्रमाण अच्छे से करना है, हो सके तो अनुमान प्रमाण ही अकेला चैप्टर आपको 20 मार्क दे देगा। कौन सा अनुमान प्रमाण, अनुमान टॉपिक जो है वो अकेले ही आपको 20 मार्क स्कोरिंग करके दे सकता है। तो आपको अनुमान प्रमाण अच्छे से करना है। वो 42 मार्क्स हो गए और पहले हमने ऊपर देखा कि ये 27 मार्क्स का, 26 मार्क का, 26 और 42 ऑलमोस्ट यहाँ पर पासिंग हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको अगर और ये जो छोटे 2-3 टॉपिक जो बाकी है वो छोटे टॉपिक हैं, ये 1-1.5 पेज के एमसीक्यू, ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, ये भी आप अच्छे से कर लेके जाइए। सो आपकी स्कोरिंग बहुत इजीली होगी, पासिंग बहुत अच्छे से होगी। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन आप कर लो, आराम से पास हो जाएगा। पिछले 2 पेपर का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 70% वहां से क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू से 70% मेरे गेस्ट पेपर से आए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे युक्ति प्रमाण, ये युक्ति प्रमाण, युक्ति का वापर करके, युक्ति का उपयोग करके जो चिकित्सा, जो भी आयुर्वेद के अंदर बताया है वो आपको सिंपल अंडरस्टैंडेबल है। तो उसके अंदर जो है प्रकार पूछ सकता है, परिचय, व्युत्पत्ति, महत्व और उदाहरण सह वर्णन। उदाहरण सह वर्णन पहले पीवाईक्यू में आया हुआ है, लेकिन पिछले साल नहीं आया था, उससे पहले नहीं आया था। तो सो आप इसके अंदर उदाहरण सह वर्णन के भी चांसेस हो सकते हैं। युक्ति प्रमाण के अंदर प्रकार पूछकर या फिर परिचय पूछकर उदाहरण पूछ सकता है। तो आपको ये करना है युक्ति प्रमाण के अंदर। उसके बाद उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण के अंदर यानी उपमा, एग्जाम्पल देकर होता है, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसमें क्या होगा कि आपको बस उपमान प्रमाण 2 पेज का टॉपिक है, बस वो टोटल क्लियर करो। बस ये चार पॉइंट है, परिचय, प्रकार, महत्व, उदाहरण, 4 पॉइंट पढ़ लो। इतना पढ़ो कि बस 1.5 पेज लिख सको। परिचय इतना पढ़ लो कि परिचय, सिर्फ परिचय एमसीक्यू में नहीं पूछ सकता, बस आधा पेज परिचय पढ़ लो, आधा पेज याद कर लो। अगर ये मैं इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े, तो परिचय, प्रकार ये इतना पढ़ लो कि बस 1.5 पेज लिख सके। महत्व, उदाहरण इतना पढ़ लो कि बस 1.5 पेज लिख सके, क्योंकि आपको बस वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है। या फिर उसके बाद हम देखेंगे उदाहरण हो गया। उसके बाद कार्य कारण सिद्धांत, ये 7 टॉपिक है। उसके अंदर जो एसक्यू एलक्यू बनते हैं, मैक्सिमम तो एसक्यू ही बनते हैं। तो उसका जो है कार्य कारण सिद्धांत है, उसके अंदर है लक्षण, कार्य, एसक्यू का टॉपिक, महत्व, कार्य कार्य सिद्धांत, इसके ऊपर ये कार्य कारण सिद्धांत के अंदर मैक्सिमम तो इंटरव्यू पूछेगा। आप इंटरव्यू अच्छे से करना। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद उसका डिफरेंस पूछ सकता है। सत्कार्यवाद, अगर आप सत्कार्यवाद अच्छे से पढ़ ले तो असत्कार्यवाद आराम से लिख सकते हैं। तो सत्कार्यवाद एक पक्का कर लीजिए एक टॉपिक, तो असत्कार्यवाद आप दूसरा लिख सकते हैं। या फिर सिंगल भी पूछा तो आपके लिए इजी है, मैक्सिमम तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस पूछेगा। उसके बाद शनभंगुर, और जो एलक्यू के अंदर मैंने बताया सत्कार्यवाद, ये एलक्यू का टॉपिक है, आपको सत्कार्यवाद एक अच्छे से करना है, सत्कार्यवाद। उसके बाद है एनी वन, वो जो ऊपर ये 4 एमसीक्यू है, 4 में से 2 कंबाइन करके पूछ सकता है एलक्यू के अंदर। उसके बाद है पीठ, पाक, अनेकांत, स्वभाव, ये 3 टॉपिक है, उसमें से कंबाइन करके कोई सिंगल एमसीक्यू पूछ सकता है। जैसे कि बताया कंबाइन एलक्यू क्या है, सिंगल इन एमसीक्यू, ये जो 3 है कंबाइन एलक्यू पूछेगा, या फिर सिंगल है पीठ, पाक, या फिर स्वभाव, सिर्फ स्वभाव भी बोलेगा कि एक्सप्लेन, ये एमसीक्यू के अंदर होता है सिंगल अगर आ गया तो हम देखेंगे। ये टॉपिक हो गया हमारा टॉपिक 5, युक्ति, उपमा। और हमारा 7 टॉपिक जो है 32 मार्क्स आपको देकर जाता है, उसमें से एक एलक्यू है, 3 एमसीक्यू है, तो और 7 एमसीक्यू है। तो हर टॉपिक से एलक्यू एमसीक्यू बनता है, बस 2-3 टॉपिक को छोड़ के एलक्यू नहीं है। तो जो अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्तोपदेश है, और ये लास्ट के 3 है, ये छोटे छोटे हैं। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आपके लिए बहुत इजी जाएगा पेपर को निकालना। पेपर 2 पदार्थ विज्ञान का 1 के कंपेयर में इजी ही होता है, क्योंकि 1 के अंदर दर्शन होता है, कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन पेपर 2 इजी होता है। आप इसके अंदर स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर पेपर 1 अगर हार्ड गया हो कोई बच्चों का, तो पेपर 2 के अंदर अगर वो 60 मार्क लें और पेपर 1 के अंदर 40 लें तो वो आराम से पास हो सकते हैं। तो पेपर 2 ये स्कोरिंग का पेपर है पदार्थ विज्ञान का, तो आपको इसके अंदर स्कोरिंग करना है, पास नहीं होना, इसके अंदर स्कोरिंग करना है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आपको कर कर ही जाना है, आप अच्छे से करके जाइए। जो उदाहरण है, जो प्रकार है, वो प्रकार को अच्छे से पढ़िए,
कभी एग्जामिनर का मन है तो वो सिर्फ एक दो प्रकार के ऊपर ही उसके उदाहरण से बोलकर पूछ सकता है। तो ये होगा पदार्थ विज्ञान पेपर 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर ये मेरे यूट्यूब की लिंक शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो जाए। और अगर पेपर होने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी गेस्ट पेपर की आएगी उसके अंदर याद से। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्ज़ाम। थैंक यू।